खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मेरी 18 साला बेटी सजल मुल्ज़मान फ़ारूक वगैरह के कब्ज़ा में है। फौरी बरामद किया जाए। अगवाकार मुल्ज़मान फ़ारूक के कारिंदे मेरे खावंद को दिल की तकलीफ के बाइस अस्पताल छोड़कर फरार हो गई, जहां से इलाज के बाद मैं और मेरा बीमार खावंद आशिर मसीह और बेटा अमन मसीह जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए हैं। मेरी बेटी की जान को खतरा है। वजीर दाखिला और वजीर आजम नोटिस लें और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मेरी बेटी सजल को उनके कब्जे से बरामद किया जाए। मुल्ज़मान फ़ारूक वगैरह 1 मई को मुझे और मेरे खावंद आशिर, बेटे अमन मसीह और बेटी सजल को हमारे घर हंसा कॉलोनी इस्लामाबाद से असला के जोर पर रात 12 बजे अगवा करके गुजरांवाला में मोहम्मद फ़ारूक के घर ले गए, जहां मुल्ज़मान हम पर तशद्दुद करते रहे और बाद में पसरूर रोड पर फ़ारूक के साले की राइस मिल पर ले जाकर बंद कर दिया। हम लोग G8 में रहते थे, हंसा कॉलोनी में। वहाँ पर हमारी रहाइश थी और एक दिन अचानक से मेरे हस्बैंड का किसी के साथ लेन देन था, तो उसमें एक दिन 1 मई को वो अचानक से रात को 12:30 पौने 1 बजे हमारे घर में आए। काफ़ी लोग थे, उसमें 4-5 लोग थे, जिसमें फ़ारूक हैदर था और एहतशाम था और शफीक महर था। जो ये सब लोग जो हमें रात के 12:30 पौने 1 बजे उठा कर ले गए थे। और 2 गाड़ियाँ लेकर आए थे, 2 गाड़ियों में हमें डाल के ले गए। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड हमें ले गए थे और ये सीधा फ़ारूक हैदर अपने घर में लेकर गया। वहाँ पर उसने हमें 3-4 घंटे रखा और वहाँ पर टॉर्चर किया। मेरे हस्बैंड को थप्पड़ भी मारे और इन लोगों ने गन पॉइंट पर इनको टॉर्चर भी किया। तो उसके बाद फिर ये मिल में ले गए, जो पसरूर रोड पे वंडोला सिंधवा में राइस मिल है, जो कि फ़ारूक हैदर की जो साला है, उसका नाम ज़ाहिर इकबाल है। उसकी मिल में ले गए। वहाँ पर हमें 3 महीने वहाँ पर रखा है इन लोगों ने। मिल में छोड़ के तो 15-20 दिन के लिए वो उम्रे में चला गया। उसके बाद वापस आया और वहाँ पे इसका एक मुँह बोला भाई है, एहसानुल्लाह भट्ट, वो हमें मिल से लेके आया और फ़ारूक हैदर के घर में रखा। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। हाँ जी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना वो भी मौजूद है। वो जो राइस मिल का जो GM है, आसफ़ उसका नाम है, उसके पास वीडियो मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर सारे कैमरे भी लगे हुए थे और उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग की थी कि जो एहसानुल्लाह भट्ट है वो हमें वहाँ से लेकर फ़ारूक हैदर के घर में गया है। तो फ़ारूक हैदर के घर में जब हम लोग गए हैं तो वहाँ पर उन्होंने हमें खाना हमारा बंद कर दिया था और हमसे उसका चावलों का कारोबार है। उसने हमारे से बोरियाँ भी वो जो चावल मिक्स करवाए, तोड़ों में भरवाए और काम भी करवाया। तो उसके बाद उन्होंने हमें अपना धमकियाँ लगाने शुरू कर दी कि हम कुत्तों के आगे डाल देंगे। और उसने कहा हम भट्टे पर, जो इंटों वाला भट्टा होता है, वहाँ पर हम आप लोगों को 5 लाख में बेच देंगे। एक घर खाली पड़ा हुआ था उनके घर के बिल्कुल सामने। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर आपको बंद कर देंगे, वहाँ पर ना बिजली है ना पानी है और वहाँ पर आप मर जाएंगे और लोगों को हम बताएंगे कि किराएदार आए थे, तो हमें नहीं पता इनको क्या हुआ और ये मर गए हैं। उसने कहा कि बंदा मारना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जो है, उससे जब इसको लेकर गए हैं वहाँ पर, भेजा कि जाओ इस्लामाबाद में और जाके पैसे इकट्ठे करो और हमें पैसे दो। तो उन्होंने खाली स्टाम्प जो है उस पर अंगूठे लगवाए और धमकियाँ लगाई और कहा कि आप लोगों के ऊपर हमने FIR कटवा दिया और झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। जेवर चोरी के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। मेरे हस्बैंड पर 2 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया, FIR कटवाई। और अब ये नहीं पता कि उन्होंने कटवाई, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने कटवाई है आपको।
इस तरह के उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और अभी मैं आपसे सॉरी पूछना चाहूँगा कि जी जब वो आप लोग इधर हंसा कॉलोनी में मौजूद थे जी तो किस तरीके से अगवा करके ले गए? आपके इर्द गिर्द तो आबादी है, इधर माहौल है, 15 पे आप कॉल कर सकते थे, जी तो क्यों ऐसा नहीं हुआ? जब जैसे ही वो आए ना, उनके साथ दो औरतें थीं, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। तो हम लोगों ने सोचा क्योंकि मोहल्ले में कोई औरत होगी, तो उसने दरवाज़ा नॉक किया। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो वो सारे एकदम से अंदर घुस गया। 4-5 थे, काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन 4-5 एकदम से अंदर घुस गए हैं। और उन्होंने आते ही सबसे पहले हमारे हाथ से फ़ोन खींचा, तो हमें मौका ही नहीं दिया कि हम लोग 15 पे फ़ोन कर सकें। क्या वो हथियार के साथ थे या सादे खाली आए थे? नहीं, पिस्टल थी उनके पास। उनके जब पास आपको लेके गए हैं तो आप आराम से साथ चले गए, आपने शोर शराबा नहीं किया, मोहल्ले वालों को नहीं मोहल्ले बताया? वाले बाहर निकले हैं, मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे थे। इकट्ठे रहे, किसी ने भी कुछ नहीं किसी ने कहा। भी किसी वो ने- क्योंकि जब हमें लेकर गए हैं, सारे हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। और हमने अमन को कोशिश की थी कि वे बाहर निकले और किसी को बताए या इसको उन्होंने पकड़ लिया। फिर उन्होंने अमन को पकड़ लिया था और हमें सबको ना ऐसे इर्द गिर्द हमारे अभी जमा हो आपकी गए। बेटी किस जगह पे है? अभी गुजरांवाला। गुजरांवाला में हमें तो लास्ट तक हमने गुजरांवाला छोड़ा। आप उधर से कैसे भाग के आए हैं? हम मैं अपनी बताऊं जी जी आप बताएं। कि मैं हो गया था, मैं इधर से गया इस्लामाबाद से। उसने मुझे फरूक हैदर ने बोला कि तू आ जा, पैसों की कोई नहीं, तू थोड़े थोड़े करके हमें दे दे, तो हम तुझे कुछ नहीं कहते, तेरे बच्चे मेरे पास महफूज हैं। तो मुझे उसने बातों में लगाया, पहले तू आएगा तो वज़ीराबाद उतर, तो वज़ीराबाद में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है जी, मैं दिल का मरीज़ हूँ, मेरे 2 वाल बंद हैं। तो मैं उतर गया वज़ीराबाद। उसने कहा जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ करके मैं स्टेशन पे कब मेरे 2 घंटे उधर ही बिठा के इंतज़ार कराता रहा, नहीं आया। फिर इसके साथ वो हमारी बरादरी का ये मैर लड़का, इसके साथ वो आया, तो इन्होंने ना मुझे लिया उधर से, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, वो डायरेक्ट फरूक के घर ले गए। फरूक के घर ले गए, उधर मेरी खाना पीने तक आया, उसकी मेरी शुगर भी बहुत तेज़ थी। तो उसने चाहे उसको मैंने हाथ जोड़े कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, उसके घर में मैं बेहोश हुआ। तो उसे उमैर लड़के ने मेरे मुंह पे पानी के छींटे मारे, मैं होश में आया। रूह को कहते हुए उसने फ़ोन भी किया कि इसको ना, इसकी तबीयत नहीं ठीक। उसने कहा देख लेते हैं, वो नहीं आया। फिर उसने दोबारा से फ़ोन किया कि इसकी तबीयत ख़राब है। उसने कहा इसका फ़ोन इसको पकड़ा, क्योंकि मेरा फ़ोन उन्होंने फिर दोबारा से लेके अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दिया वो था। फिर उस लड़के ने फ़ोन लेके तो मुझे दिया, उसने फ़रूक ने उसको कहा कि हमारे घर से ये बाहर ले जाओ, इसको बाहर सड़क पे जाके 1122 वालों को फ़ोन करे, ये अपने नंबर से करे, हमारे नंबर से नहीं करवाना। तो ये वज़ीराबाद से मतलब कि उधर गुजरांवाले में 1122 वालों को फ़ोन किया मेरे नंबर से। तो मेरा बेटा साथ था, उन्होंने कहा इसके बेटे को साथ भेजना, और साथ उसने अपने जो मुलाजिम थे उसको भी नहीं लेके जाने दिया। वो फिर मोटरसाइकिल वाले आए हैं 1122 वाले, उन्होंने मेरी हालत देखी है, उन्होंने फ़ौरन गाड़ी वाले को बुलाया। उन्होंने कहा आपकी हालत नहीं है कि आपको मोटरसाइकिल पे लेके जाएं। फिर 1122 वाले आए हैं, उतनी देर में मोहल्ले के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, वो देख रहे थे कि मेरी हालत मैं बिल्कुल ही ना ख़त्म होने के करीब था। वो फिर वो आगे हैं, वो 1122 वाले गाड़ी वाले, वो फिर मुझे सिविल हॉस्पिटल आपके साथ साथ कौन गया था? आपका बेटा? मेरा बेटा गया। तो फिर कैसे आप उधर से भागे? आपकी मिसेज साथ है? मेरी मिसेज साथ नहीं गई, ये फ़रूक आने ही नहीं था दे रहा। जब फिर मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया, जी जी हॉस्पिटल में पहुंच गया, वो डॉक्टर थी लेडीज़, जी उसने मुझे पहले बोला कि आपके साथ कौन है। मैंने कहा जी मेरे साथ मेरा बेटा है। उसने कहा कोई इसकी माँ किधर है, लेडीज़ किधर है, मतलब इसकी माँ किधर है। मैंने कहा जी वो अभी आ जाती है। वो बहुत कोई ना गुस्से वाली, उसने कहा इसकी माँ को बुलाओ। फिर वो जो लड़का फ़रूक ने बाद में भेजा ना, उसको फ़रूक को फ़ोन किया। इसने मेरी बेटी को फिर भी मेरे पास नहीं आने दी। तो जब आप हॉस्पिटल में पहुंचे, आप उस वक्त भी 15 कर सकते थे, पुलिस को इतला कर सकते थे? सर हमारे आपने पास क्यों नहीं फ़ोन नहीं था,
फ़ोन तो उन्होंने वापस ले लिया ना। सिमें भी उसके पास है, सिमें भी मेरी 2 मेरी सिमें उसके सिम पास। उसके पास फिर है। उधर से आप कैसे भागे हैं? फिर आपको बता रहा हूँ। जी तो वो फिर सही वो फिर ना फिर उसने जब फ़रूक को बताया फिर उन्होंने इसको बुलाया। जी ये सिर्फ ये बेटी को नहीं आने दिया फिर भी उसने। मैंने इसको बोला था कि मेरी बेटी को भी साथ ले जाने दो, उसने कहा नहीं इसको इधर ही रहने दो और आप चले जाओ। तो फिर उसको वो आई है ये वाली, फिर इसको डॉक्टर ने बोला कि मेरे बिल्कुल सांस ही नहीं था चल रहा। फिर उधर डॉक्टर ने वो मेडिकल रिपोर्ट रेफर मेरे किया। पास मौजूद है। जी जी उस डॉक्टर ने उसके ऊपर वज़ीराबाद रेफ़र किया मुझे, और मेरे वाल चेंज करने का उसने सब कुछ लिखा कि इसको अभी के अभी वज़ीराबाद में लेके जाओ, वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी में। फिर वो लड़के ने इसको फ़रूक को फ़ोन किया, फिर वो लड़का भी हमें उधर ही तीनों को हॉस्पिटल में छोड़ के ना खुद भाग फिर चला गया। फिर फ़रूक कम अज़ कम नहीं तो 2-2.5 घंटे बाद वापस उधर आया। फिर उसने मेरी बेटी से मेरी मुलाकात कराई है, एक 5 मिनट के लिए। तो रो रही थी, मुझे बहुत, एक ही मेरी बेटी है, वो रो रही थी। फिर उधर से फ़रूक अपनी गाड़ी में हमें वज़ीराबाद छोड़ के, साथ वो इंसानुल्लाह भट्ट छोड़ के, तो वो कार्डियोलॉजी के उधर अंदर हमें छोड़ के, तो फिर 10-15 मिनट बाद जब हम अंदर चले गए, हमने अपने वो कागज़ जमा कराए हैं वो चेकअप के लिए, तो ये दोनों सानुल्लाह भट्ट और ये चले गए। उसके बाद आज इतने दिन हो गए हैं, तो इनका हमारे साथ कोई रास्ता नहीं। फिर हमने सोचा कि हम लोग ना ऐसे तो यहाँ मर से जाएंगे चले ना। जाते हैं, क्योंकि अब बेटी तो उधर है, तो हम लोग चले बाहर आ गए तो हम लोग निकल जाते हैं और बेटी को बाद में जाके पीछे छुड़वा लेंगे। हम लोग किसी से अपील कर लेंगे कि हमारी बेटी वहाँ से छुड़वाओ। तो हम लोग आज 16 दिन हो गए हैं देखे बेटी वहाँ पर, और अभी तक वो वापस नहीं दे रहे। हमने फ़ोन पे पहले बात करवाते थे कि वो मेरी बेटी की, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल ही बेटी तो से बात आपने करवाना यहाँ पर बंद किसी कर जगह एप्लीकेशन दी, किसी थाना में, किसी जगह पे, ताकि आपकी कोई हेल्प हो सके? दिया। 1 मैन कमीशन को हमने दिया, और वहाँ पे सुनवाई हुई है आपकी? नहीं सुनवाई। नहीं अभी तक। उन्होंने डीपीओ को किया, अपना लेटर भेजे थे, लेकिन डीपीओ ने अभी तक उसको इग्नोर किया है। मतलब अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। 16 दिन हो गए। डीपीओ ने क्यों जवाब नहीं दिया? डीपीओ जो है ना, वो जाहिद ने हमें बताया था कि डीपीओ जाहिद वो है जो फ़रूक का साला भी है और मिल का मालिक भी है। जी जी मॉडर्न राइस वो उसने क्या बताया आपको, आपको? उसने ये बताया कि डीपीओ मेरा अजीज़ है अजीज है। और उसकी मर्ज़ी से मैंने आपको इधर रखा है। उसको बताया मैंने सब, तो तू अगर कोई हमारे खिलाफ कोई बात करेगा तो हम आपको जेल में दे जेल में भेजेंगे। तो हमने तेरे ऊपर FIR कराई हुई है। धमकियाँ लगा। तो ये सारा उसने करके वो जाहिद ने 3 माह उसने रखा। फिर उसने मुझे जाहिद ने मुझे कहा फ़ोन पे, उसने कहा कि भाई तेरे बच्चे मैंने बेच देने, अगर तू पैसे नहीं लाएगा तेरे बच्चे मैं बेच दूंगा, ये जाहिद ने मुझे बोला। फिर फ़रूक ने कहा कि ये बिल्कुल अब जाहिद साहब की हिम्मत जवाब देगी, पैसे ले आ, नहीं तो फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ये तेरे बच्चे बेच देगा। और फ़रूक ने कहा कि हमें आप चारों पर कफन डाल दें, इस तरह की धमकियाँ लगा रहा था। तो यह है कि हम मजबूर है सर, हमारे गरीब लोग हैं, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, हमारे पास रिहाइश भी कोई नहीं है। आप हमारी वेरिफिकेशन करा लो, कहीं हमारे पास कोई किराए के रह लिए रेंट नहीं है कि हम किराए पे रह सकें। तो अभी आप किसके पास रह रहे हैं? हम किसी चर्च वाला है उनके पास रह रहे हैं, वो भी मेंबर था पास्टर साहब का, तो उन्होंने कहा तो उसने हमें 2-4 दिन के लिए रखा है। जी जी अभी हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना। कल हमने कहाँ पर रहना, हमारे पास घर नहीं है। जी, मेरी हुकूमत वक्त से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब से, प्रेसिडेंट जरदारी साहब से और ह्यूमन राइट की तंजीमों से और अदलिया से ये दरख्वास्त है कि आप इस फैमिली की हेल्प करें और कानूनी कार्रवाई करके इनकी बच्ची को वहाँ से बाजियाब कराया जाए, और जो भी मुजरमान हैं उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए।